हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है मिस नादिया खान जी के इस कमेंट को। नादिया जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे और फेसबुक पेज पर भी दोनों जगह आप ही लोगों के प्रश्न, सुझाव और कमेंट के अनुसार लगातार वीडियोस आ रही हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, पेज को लाइक करके फॉलो कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि लगातार आपको वीडियो आप ही के अनुसार मिलती रहें। आइए अब हम बिना समय गवाए पीएनबी मेटलाइफ के आजीवन सुरक्षा प्लान की डिटेल को समझते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है, राइट। लेकिन इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, अलग अलग चीजों का आप कवर कर सकते हैं, इसलिए आप इस प्लान को एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कह सकते हैं। कवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है फिक्स्ड टर्म कवर, दूसरा है होल लाइफ कवर। इसी के साथ प्लान में आपको अलग अलग 4 बेनिफिट के ऑप्शन मिलते हैं। तो मतलब कि जो 2 कवर के ऑप्शन है वो और ये जो 4 बेनिफिट के ऑप्शन है, इनमें से आप एक एक ही चूज कर सकते हैं। मान लीजिए फिक्स टर्म कवर ऑप्शन आपने चूज किया तो उसके बाद आपने लमसम ऑप्शन ले लिया, तो लमसम के रूप में ही फिर बेनिफिट आपको मिलेंगे, राइट। तो एक ही चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ही इसमें लमसम ऑप्शन है। डेथ और टर्मिनल इलनेस दोनों ही इस प्लान में कवर में आते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस तो डेथ का तो कवर होगा ही, टर्मिनल इलनेस का भी कवर है। अगर डेथ होती है तो आपको जो सम एश्योर्ड आपका होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा, अगर टर्मिनल इलनेस होगी तो उस केस में आपको मिल जाएगा और पॉलिसी वहां पे क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आपने लमसम ऑप्शन लिया है। फिर आता है इसमें सेकंड ऑप्शन, जो कि लाइफ पार्टनर, मतलब कि आप और अपने हस्बैंड को आप अंडर द कवर कर सकते हैं, मतलब कि आप या आप अपनी पत्नी को अंडर द कवर कर सकते हैं। तो जॉइंट लाइफ कवर आप इसको कह सकते हैं। इसमें जो लाइफ पार्टनर होगा आपके बेसिक समर शॉर्ट का 50%, मिनिमम 25 लाख तक का समर शॉर्ट ले सकते हैं उनके लिए, मैक्सिमम 1 करोड़ तक का, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन है फिक्स्ड इनकम बेनिफिट ऑप्शन, ठीक। जब आप ये पॉलिसी लेंगे उसी समय आप डिसाइड करेंगे कि आप मंथली इनकम के रूप में कितना अमाउंट चाहते हैं, ओके। क्योंकि उतना ही अमाउंट टर्मिनल इलनेस के केस में या फिर कहा जाए डेथ अगर हो जाती है तो उस केस में इनकम बेनिफिट के रूप में आपके नॉमिनी को या आपको मिलता रहेगा। कितने टाइम तक मिलेगा? 120 महीने तक, मतलब कि कितना? 10 साल तक। और इतना ही नहीं, अगर टर्मिनल इलनेस हो जाएगी तो आपके मंथली इनकम का 100 गुना, मतलब कि 100% टोटल जो अमाउंट होगा लमसम वो आपको मिल जाएगा और उसके बाद में आपको मंथली इनकम जो है मिलती रहेगी। डेथ केस में क्या होगा, जस्ट ये अमाउंट जो आपको मिल रहा था वो नॉमिनी को मिल जाएगा और फिर इनकम बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। फिर फोर्थ है इसमें इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट। सेम फिक्स्ड इनकम बेनिफिट की तरह ये काम करता है जैसे मैंने आपको बताया, बस अंतर इतना है कि इसमें जो आपकी मंथली इनकम होगी वो सालाना 10% की दर से बढ़ती रहेगी, राइट। और मंथली इनकम का जो पीरियड है वो 120 महीने का, यानी कि 10 साल का है। अब हम जानते हैं कि कौन से कवर ऑप्शन के साथ में हम कौन सा बेनिफिट ऑप्शन ले सकते हैं। फिक्स टर्म ऑप्शन के साथ में आप लमसम ऑप्शन भी ले सकते हैं, जॉइंट लाइफ भी ले सकते हैं जिसे उसमें लाइफ पार्टनर कहा गया है, फिक्स इनकम ऑप्शन भी ले सकते हैं, इंक्रीजिंग इनकम ऑप्शन भी ले सकते हैं। अगर आप होल लाइफ कवर ऑप्शन लेंगे तो लमसम ऑप्शन भी ले पाएंगे, फिक्स इनकम ऑप्शन भी ले पाएंगे या इंक्रीजिंग इनकम ऑप्शन ले पाएंगे। इन तीनों में से जो आपको ठीक लगे, सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें से चूज कर पाएंगे। और एक बार अगर चूज कर लेंगे तो बेनिफिट ऑप्शन चेंज नहीं होगा। और फिक्स टर्म ऑप्शन के साथ में आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब मेच्योरिटी बेनिफिट आप ले पाएंगे। होल लाइफ कवर में रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल को समझ लेते हैं। बात आती है एंट्री एज लिमिट की, तो 18 साल से लेकर के 65 साल तक के व्यक्ति ही ये प्लान ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन में। मैच्योरिटी एज की लिमिट की बात करें तो फिक्स टर्म ऑप्शन में 80 साल और होल लाइफ कवर में 99 साल का आपको मैक्सिमम मैच्योरिटी एज मिलता है। बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन की, तो सिंगल पे, लिमिटेड पे का 5 साल से लेकर के आपको ऑप्शन मिल जाता है 15 साल तक, या फिर रेगुलर पे जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल प्रीमियम पे करना फिक्स टर्म ऑप्शन के साथ में। अगर आप होल लाइफ ऑप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको सिंगल पे का ऑप्शन मिल जाता है और उसके साथ आपको लिमिटेड पे, यानी कि 5 साल से लेके 15 साल तक प्रीमियम पेमेंट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। कितने साल तक आप पे करना चाहते हैं, लिमिटेड पे में ऑप्शन है 5 से 15, ठीक है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो होल लाइफ में 99 में से माइनस कर देंगे आप अपनी उम्र, आपका पॉलिसी टर्म निकल के आएगा। फिक्स टर्म ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो 10 साल से लेके 40 साल तक का पॉलिसी टर्म है। मगर अगर आप फिक्स टर्म ऑप्शन के साथ में रिटर्न ऑफ प्रीमियम को चुनते हैं तो 10 साल से लेके 30 साल का पॉलिसी टर्म होगा। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो 25 लाख रुपए का है दोनों ही ऑप्शन के साथ में, मतलब कि डेथ होने की केस में जो कवर अमाउंट होता है वो। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है प्राइमरी लाइफ के लिए, ठीक। जॉइंट लाइफ के केस में जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो देखिए
अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन नहीं चुना है तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन चुना है तो आपको गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलेगा, जो कि इक्विवेलेंट होगा आपके टोटल पेड प्रीमियम में। टोटल पेड प्रीमियम मतलब कौन सा प्रीमियम? वो प्रीमियम जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा आफ्टर द टैक्स। बात करें मोड ऑफ प्रीमियम की तो सालाना, छमाही और मासिक ही इसमें आपको मोड ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन मिला है। अब जानते हैं सरेंडर वैल्यू के बारे में। सारे बेनिफिट हम जान चुके हैं, राइट। अगर आपने रेगुलर पे ऑप्शन लिया और रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन आपने नहीं लिया है तो सरेंडर आप पॉलिसी को नहीं कर पाएंगे, आपको पॉलिसी कंटिन्यू चलानी होगी, कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने सिंगल पे ऑप्शन लिया है तो आप अपनी पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आपने रेगुलर पे ऑप्शन लिया है विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन और आपने 2 साल लगातार पूरे टाइम पे प्रीमियम पे कर लिया है तो आप आगे चल के पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। सेम चीज अप्लाई होती है लिमिटेड पे के केस में। अगर आप लिमिटेड पे वाला प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन चूज करते हैं और 2 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया तो आगे चल के पॉलिसी को सरेंडर आप कर सकते हैं। अब सरेंडर वैल्यू क्या होगी ये चीज हम यहाँ पे जान लेते हैं। अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन लिया है तो ऐसे में आपने जितना भी बेसिक प्रीमियम पे किया होगा एनुअलाइज टोटल, उसमें गुणा कर दिया जाएगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का, ठीक है जी। और सेम ही चीज अप्लाई हो जाती है अगर आपने सिंगल पे लिया हुआ है या फिर आपने रेगुलर या फिर आपने लिमिटेड पे ऑप्शन लिया है तो जो टोटल पेड प्रीमियम होगा उसमें आप गुणा कर देंगे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का। सेम ही चीज अप्लाई होगी, ठीक है। अब आप वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे, राइट, क्योंकि ये जो आप फॉर्मूला स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस टाइम, उसकी कैलकुलेशन सरेंडर वैल्यू के केस में जब की जाएगी जब आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन नहीं लिया हो और लिमिटेड पे या सिंगल पे आपने यहाँ पे प्रीमियम पे किया है। तो अगर आपने लिमिटेड पे ऑप्शन लिया है या सिंगल पे ऑप्शन लिया है और आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन नहीं लिया है तो मैच्योरिटी को कंप्लीट होने में जितने महीने बचे होंगे, जिस डेट पे आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया, जिस डेट पे आप पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, वो तो मतलब कि उन टोटल मंथ्स को डिवाइड कर दिया जाएगा जितने पॉलिसी टर्म के दौरान मंथ है, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा आपके पेड प्रीमियम से और उसका 70% निकाल लिया जाएगा, आपका सरेंडर वैल्यू आ जाएगा। इस पॉलिसी में आपको रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट भी मिल जाता है, ओके। आप जानते हैं कि रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के केस में क्या होता है कि 2 साल लगातार अगर टाइम पे प्रीमियम पे कर लिया है और पॉलिसी पे अगर सरेंडर वैल्यू बनता है तो ऐसे में आपकी पॉलिसी के रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट बन सकते हैं। जैसे ही ग्रेस पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगेन क्योंकि इस प्लान में सरेंडर वैल्यू जो है आपको नहीं मिलती है रेगुलर पे के साथ में विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, तो रिड्यूस पेड अप का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जांपल हमने ले लिया कि सम अश्योर्ड 1 करोड़ का लिमिटेड पे 15 साल का प्रीमियम पे करना, 9 साल कंप्लीट यहाँ पे हो गए, उसके बाद पॉलिसी को हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि 9 साल तक प्रीमियम पे कर लिया उसके बाद प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ऐसे में रिड्यूस पेड अप कवर क्या हो जाएगा, सम अश्योर्ड में गुणा कर दिया जाएगा आपके पेड अप फैक्टर का। पेड अप फैक्टर क्या होता है, जितने साल आपने प्रीमियम पे किया उसको डिवाइड कर देंगे प्रीमियम पेमेंट टर्म से। तो हमारा यहाँ पे हमने 9 साल प्रीमियम पे कर लिया, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 0.6 यहाँ पे पेड अप फैक्टर हो गया। अब हम इसका गुणा कर देंगे 1 करोड़ में जो कि हमारा सम अश्योर्ड था, तो 60 लाख का अमाउंट यहाँ पे रिड्यूस पेड अप कवर हो गया। मतलब कि इसके बाद अगर डेथ होती है तो नॉमिनी को 60 लाख रुपए मिल जाएंगे, या अगर टर्मिनल इलनेस होती है तो जो लाइफ अश्योर्ड है जो व्यक्ति ये प्लान लेगा उसको 60 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसके सारे बेनिफिट यहाँ पे काम करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट किया और वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपको सरेंडर वैल्यू को लेके अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको एक अलग से इसके ऊपर एक